प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं राकेश कुमार। ये सेशन कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। इसमें कक्षा 10 विषय गणित का वार्षिक परीक्षा 2024 का मॉडल पेपर हल कराएंगे। तो आप कागज कलम उठाइए और हमारे साथ जुड़ जाइए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए शेयर कर दीजिएगा और अच्छे से आप इसको मेहनत से पढ़िए और आने वाली 27 फरवरी को 70 में 70 नंबर आप हल कर आइए। तो चलिए देख के शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न, जैसा कि आपको पता है कि ये जो प्रश्न पत्र होता है वो 2 खंडों में विभाजित होता है। पहला खंड जो आ है वो बहुविकल्पी प्रश्न इसमें होते हैं जिनका आंसर आपको OMR शीट पे देना होता है और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। इस OMR शीट को आप बहुत अच्छी तरह से भरेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो आंसर सही हो उसी को आप गोला करें। यदि गलती से आप दूसरा गोला करेंगे तो फिर आपका सही आंसर भी गलत हो जाएगा। तो अब पहले प्रश्न देखिए, यहां पर है यदि सेक थीटा इज इक्वल टू √2 तो थीटा का मान बताइए। तो पहला क्वेश्चन है यदि सेक थीटा इज इक्वल टू √2 तो थीटा का मान बताइए। तो सेक थीटा इज इक्वल टू √2 है। सेक को लिख देंगे 1/cos थीटा और ये हो जाएगा √2। इसका दर्जा पलट दीजिए तो हो जाएगा cos थीटा बराबर होगा 1/√2। cos थीटा और ये जो cos 45 यानी 45 अंश का मान होता है 1/√2। तो थीटा बराबर कितना निकल गया, ये हो गया 45 अंश। अब यहाँ पर जो मान दिए हुए हैं वो मान है पाई की फॉर्म में, तो पाई का मान होता है 180। तो यदि इसको हम आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 60 आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा। और यहाँ पर जो ऑप्शन ये सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन बी π/4, ये ऑप्शन सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु A, B तथा -A, -B के बीच की दूरी बताइए। तो बिंदु लिख लीजिए A, B और दूसरा बिंदु है -A, B। इसको लिखे x1 y1, x2 और y2। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है d बराबर √x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो d बराबर अंडर रूट का निशान लगाइए, x1 की जगह पर है a तो a लिख लीजिए और माइनस x2 की जगह पर है माइनस का a तो ये प्लस का a हो जाएगा। इसका आप होल ऑफ स्क्वायर कर दीजिए प्लस y1 की जगह पर b लिखिए और y2 की जगह पे ये हो जाएगा प्लस का b, होल ऑफ स्क्वायर लिख दीजिए। तो d बराबर हो जाएगा, ये a और a मिलके हो जाएगा 2a, तो 2a का होल ऑफ स्क्वायर और प्लस 2b का होल ऑफ स्क्वायर। तो d बराबर, इसको आप जब खोलेंगे तो हो जाएगा ब्रैकेट में 4a² और प्लस 4b² ऊपर अंडर रूट। इसमें आप 4 कॉमन ले लीजिए, तो जब 4 कॉमन लेके बाहर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा वर्गमूल निकल जाएगा तो 2 हो जाएगा 2 और अंडर रूट के अंदर हो जाएगा
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ पर अब ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। ये 2√a², गलती से तो यहाँ पर देखिए बी छूट गया है स्क्वायर, तो मैं यहाँ लगा देता हूँ ये बी, और ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा पहला वाला, ए ऑप्शन सही है। और ये ऑप्शन है क्या, 2√a² प्लस बी स्क्वायर, और ये हो गया सही। अगला क्वेश्चन देखो दिया है, बिंदु P 2,3 की x अक्ष से दूरी बताइए। तो देखिए यहाँ पर ये चतुर्थांश हमने बना लिया है कुछ ऐसे, जैसा कि आपको पता होगा चतुर्थांश ये हो गया। तो ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये चलिए इसको फर्स्ट लिख लिया हमने, इसको सेकंड ये हो गया, ये थर्ड होता है, और ये फोर्थ चतुर्थांश होता है। अब यहाँ पर जो बिंदु है वो है 2,3, तो अब 2 x अक्ष पे पहले चलेंगे, 2,3 यहाँ पर आएगा ये बिंदु, और इसको लिखेंगे 2,3। पहले दूरी x अक्ष पे चलते हैं, फिर y अक्ष पे चलते हैं। आपसे पूछा x अक्ष से दूरी, तो देखिए ये हो गया 2 और ये हो गया 3, तो y अक्ष से दूरी कितनी हो गई, 3 हो गई। तो ये सॉरी x अक्ष से दूरी क्या होगी, 3। अब ऐसे समझ लीजिएगा, यदि कहीं पर आपसे पूछा जाए x अक्ष से दूरी तो y बराबर, और y अक्ष से दूरी पूछा जाए तो x बराबर, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा, x अक्ष से दूरी ये होगी, x अक्ष से दूरी, और यहाँ हम लिख देते हैं y बराबर 3, और ये ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन बी सही है, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, x² - 4x + 3 = 0 का विविक्तकर बताइए। तो x² - 4x + 3 = 0, इसकी कंपेरिजन करेंगे ax² प्लस bx by और प्लस c से, ax² प्लस bx प्लस c = 0। तो यहाँ पर a का मान कितना है, a का मान है 4, सॉरी देखिए गलती हो गई, a का मान 1 है तो वो a का मान 1 लिख लीजिएगा, और b का मान -4 हो जाएगा, और c का मान हो जाएगा +3। विविक्तकर होता है b² - 4ac, और ये d बराबर होता है। तो b का मान है -4 का स्क्वायर करेंगे, और माइनस ये 4 हो गया, a का मान है 1 और c का मान है 3। तो 4 और का वर्ग करेंगे -4 का तो 16 हो जाएगा, और इसका जब वर्ग करेंगे गुणा करेंगे 4 × 12 हो जाएगा। अब 16 में से 12 घटेगा तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ए लिखा है, a बराबर 4 है, तो यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ये 4। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, 8, 7, 9, 8, 8, 9, 11, 9, 7, 8 का बहुलक बताइए। अब देखिए यहाँ पर ध्यान ये रखना है, बहुलक में क्या है कि कौन सा अंक सबसे ज़्यादा बार आया है। तो यहाँ पर जरा देखिए, 8 1 बार, 2 बार और 3 बार और 4 बार आ रहा है, कि 8 जो है वो 4 बार आ रहा। और जरा 9 देखिएगा, 1 2 और 3 बार आ रहा, तो ये बेकार हो गया। 7 तो 2 ही बार आ रहा, और 11 भी तो 1 ही बार आ रहा, तो यहाँ पर बहुलक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये जो है ऑप्शन यहाँ पर देखिए जरा, ये ऑप्शन आपका यहाँ पर 8, सॉरी आप यहाँ पर बहुलक कितना हो गया,
ये बहुलक होगा 8 और भी आ रहा है कितनी बार 1 2 3 और 4, तो यहाँ ए होगा ऑप्शन सही। और मान आया कितना इसका है बहुलक का होगा 8 और यही ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब इसमें हल बताना नहीं, एक्स वाई का मान निकालना है, तो आप यहाँ पर इसको हटा दीजिए क्योंकि ये दोनों चिन्ह असमान है, पूर्णांक इनके सेम हो गए। तो ये 2x यहाँ पर हम जोड़ने पर लिख देते हैं, जोड़ने पर तो ये आ जाएगा आपका 14, ये x का मान निकल गया 7। अब ऑप्शन को जरा देख लीजिए दूसरा कौन सा आ रहा, तो 7 देखिए, तो x बराबर 7 यहाँ आ रहा और x बराबर 7 यहाँ आ रहा है और x बराबर 7, अब तो भाई आगे भी लगाना पड़ेगा। यदि एक ही ऑप्शन होता है x बराबर 7 तो वही सही हो जाता। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x की जगह पर आप 7 लिखिएगा, y की जगह पे y लिखिएगा और ये हो जाएगा 10। तो पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा 10 माइनस 7, तो y का मान निकल गया 3। अब x का मान आया 7, y का मान आया 3 और यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन ये आपका बी सही है, बी ऑप्शन सही है। इसमें x बराबर कहा गया है 7 और y बराबर है 3, इसलिए ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 7 नंबर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान बताइए। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा तो मैं यहाँ लिख ही लेता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, और ये जो लिखा हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/sec स्क्वायर थीटा और 1/sec स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो आ जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और ये होता है 1 के बराबर, इनकी इसका मान 1 होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए सी लिखा हुआ है 1, तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही है 1, सी बराबर ये ऑप्शन है 1 और यही ऑप्शन यहाँ सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 तथा x प्लस 8 का समांतर माध्य 11 है तो x का मान बताइए। तो देखिए अब यहाँ पर समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग पहले पद लिख लेंगे, तो ये x हो जाएगा प्लस x प्लस 2 होगा प्लस x प्लस 4 होगा प्लस x प्लस 6 होगा और फिर लास्ट में है x प्लस 8, ये हो गया। अब पदों की संख्या गिन लीजिए, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 यहाँ लिख लीजिए। समांतर माध्य यहाँ पर 11 दिया है तो यहाँ पर हम 11 लिख देते हैं और बटे 1 कर लिया है। अब ऊपर का यहाँ जोड़ना है, देखिए 1 2 3 4 और 5, यानी x का मान 1 2 3 4 और 5, तो 5x तो ये हो गया। अब 8 और 2 और 4 मिलके तो 6 हो गया, 6 होता है 12 और ये 8 मिलके 20 हो जाएगा, ये 20 हुआ अपान 5। अब ऊपर चाहे आप कॉमन भी लेना चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो गया 11/1, 5 ले लिया कॉमन तो ये हो जाएगा x प्लस 20। जब ये होगा तो ये आपका 5 से डिवाइड करेंगे तो यह 4 आ जाएगा और यहाँ पर अपान 5 होगा, ये कट जाएगा। तो x प्लस 4 बराबर हो गया 11, तो x बराबर हो जाएगा 11 माइनस 4 और x का मान निकल गया x बराबर 7।
अब चेक करते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। देखिए यहाँ पे आता है, यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन ए सही है। देखिए ए ऑप्शन में यहाँ पर बताया गया है 7, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए इज इक्वल ऑप्शन ए है और मान किसका कितना है 7 है, तो ऑप्शन ए सही है और है आया मान कितना है वो 7। इस तरह से ये ऑप्शन सही हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है cos 3a इज इक्वल टू 1/2, तो थीटा का मान बताइए। तो cos 3 थीटा बराबर है 1/2, cos 3 थीटा बराबर और ये आ जाएगा cos 60 का मान होता है 1/2, तो 3 थीटा बराबर हो जाएगा 60, आप भाग कर देंगे तो यहाँ पर आएगा 20 और यहाँ ऑप्शन आप चेक करिए कौन सा है, तो ऑप्शन सी सही है कि 20, तो यहाँ सी ऑप्शन हो जाएगा सही और मान कितना आया है 20, ये लग गया। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत वर्ग खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल कितना है। तो यहाँ पर एक वृत्त बना लिया है और वृत्त की त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, तो ये इसका व्यास हो जाएगा 12 सेंटीमीटर का, ये हो गया। एक ऐसे हमने व्यास बना लिया, ये हो गया। अब इनके सिरों को यदि हम आपस में ऐसे मिला दें तो ये वर्ग बन जाएगा, ये वर्ग बन जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पर ए लिख लीजिए, इसको बी लिख दीजिए, इसको सी और इसको डी कह दिया। तो ए बी सी डी का वर्ग निकालना, ए बी सी डी जो वर्ग है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर ए सी का जो मान है वो ए सी आएगा 12 सेंटीमीटर, ए सी का मान हो गया। और बी डी का भी मान आपका 12 सेंटीमीटर होगा, बी डी 12 सेंटीमीटर, ये हो गया। यदि इसकी वर्ग की भुजा को x मान लें तो ये हो गया, इसकी भुजा x हमने मान ली है ये वाली। तो यदि हम देखेंगे तो इसका वर्ग का जो विकर्ण होता है वो a√2 होता है, तो यह हो जाएगा वर्ग का विकर्ण, तो ये हो जाएगा आपका x√2 और यहाँ जो विकर्ण का मान है कितना वो 12 है, तो ये हो जाएगा x√2, तो x बराबर हो जाएगा 12/√2। ये भुजा मालूम हो गई, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल, ये होगा भुजा स्क्वायर मतलब x², तो 12/√2 का स्क्वायर कर दीजिए तो आएगा 144 वर्ग हो गया, और √2 का वर्ग किया तो 2 हो गया, ये काट देंगे तो 72 आ जाएगा, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं इसमें कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन लिखा हुआ है ए, तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रमों का योग 10/3 है, तो संख्या बताइए। तो इसको ऑप्शन से ही लगा सकते हैं। देखिए एक तो होगा नहीं, 2 का वर्ग करेंगे 2 और इसका 1/2 करेंगे तो ये भी नहीं होगा। ये इसको 3 को देखें तो ये 3 लिख लीजिए और इसका व्युत्क्रम करिए, व्युत्क्रम का उल्टा होता है तो 1/3 ही लिख दीजिएगा। तो 3 3 जा 9 और 1 10/3, 10 ही 3 तो लाना था, तो 10/3 हो गया। और ऑप्शन यहाँ पर जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन सही होगा C3।
क्वेश्चन अगला देखिए, ये लिखा हुआ है tan स्क्वायर 60 का मान बताइए। तो tan 60 का मान तो √3 होता है, तो यहाँ पर ये तो tan यहाँ पर ये है 60, तो tan 60 का मान होता है √3, इसका आप कर दीजिए स्क्वायर तो आ जाएगा 3, और ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा 3, ऑप्शन डी ये होगा और 3 ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक संख्या जिस रूप में होगी वह आपको बतानी, सम संख्या बतानी किस रूप में होगी। तो कोई भी नंबर है उसको यदि आप 2 से गुणा कर देते हैं तो वो सम संख्या में कन्वर्ट हो जाती है, चाहे वो सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो। तो यहाँ पर ऑप्शन इसका जो सही हो जाएगा वो सी सही होगा, 2m, सी ये होगा और ये 2m, ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर है, किसी वृत्त पर बाहरी किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं, दोनों असमान होती हैं। तो पहली बात ध्यान रखिएगा, यदि कोई वृत्त है और उसके बाहर कोई बिंदु है तो उससे केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं और दोनों आपस में बराबर होंगी, और इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा पहला, आपस में बराबर, ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, तो निश्चित घटना की प्रायिकता होती है 1, और ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा बी ये होगा 1। अगला क्वेश्चन है, 2 वृत्तों के परिमापों का अनुपात 4:5 है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा वो निकालना है। तो त्रिज्या मान लीजिए, माना त्रिज्या R1 व R2 है, तो 2πR1 बटे 2πR2, ये मान दिया हुआ है 4/5, ये काट दीजिए। तो त्रिज्या में अनुपात आपको पता चल गया, R1 अनुपात R2 बराबर हो गया 4/5। क्षेत्रफल में क्या अनुपात आएगा, तो क्षेत्रफल होता है A1/A2 πR1 स्क्वायर बटे πR2 स्क्वायर, पाई से पाई कट कैंसिल कर दीजिए, तो A1/A2 बराबर होगा ये 4/5 का होला स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर R1/R2 4/5 दिया हुआ है। तो A1/A2 बराबर 16/25, तो ये A1/A2 बराबर होगा 16:25। और ऑप्शन जरा चेक करते कौन सा इसमें ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर सही है, बी ऑप्शन सही है, 16:25। तो ये ऑप्शन हो गया हमारा यहाँ पे बी, 16:25। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, समांतर श्रेणी 2, 4, 6, 8 में 25वां पद बताइए कौन सा है। तो ए बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2, और डी का मान निकालेंगे, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, या 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। अब टी यहाँ पर 25वां निकालना है,
ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की जगह पर आप 2 लिख दीजिएगा, n वहाँ पद है 25 तो आपको 25 यहाँ लिख देना है, माइनस का 1 करना है और डी की जगह पे 2 लिख देना है। तो ये 2 हो गया और ये आपका यहाँ पर 24, 25 में से एक जगह 24, 24 और 2 कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 48 आ जाएगा। और 48 यानी 42 में 2 जोड़ेंगे, 48 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50, यानी कि आपको T25 का मान जो है यानी 25वें पद का मान आएगा 50। और ऑप्शन जरा चेक करते हैं तो इसमें देखिए पहला ही ऑप्शन सही है, T बराबर 50, ये आपका आएगा A बराबर 1 ऑप्शन हो गया और मान कितना निकल गया 50, ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में AB बराबर BC और कोण B बराबर 90 है तो साइन A का मान बताइए। देखिए यहाँ पर ये त्रिभुज मैंने बना लिया है, ये ऐसा कुछ ये त्रिभुज बनाया ABC और इसमें B कोण को 90 दिखा दिया तो ये हो गया B कोण 90 अंश का। इसको यहाँ A लिख दिया है, यहाँ पर C लिख दिया है। AB और BC बराबर तो AB और BC बराबर हो गए, तो ये जब कोण भुजाएं बराबर तो कोण भी तो बराबर हो जाएंगे, तो ये वाला कोण हम 45 और ये वाला कोण यानी कोण A भी 45, कोण C यहाँ पर लिख सकते हैं कोण C का मान 45 और कोण A का मान भी 45। अब निकालना है साइन A, तो साइन A बराबर आएगा साइन 45 और साइन 45 का मान होता है 1/√2 और यहाँ पर ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन सही होगा सी, ये 1/√2। अगला क्वेश्चन देखिए है यदि साइन A बराबर या साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा का मान बताइए। तो देखिए ये क्वेश्चन में आप देखिए साइन 45 का मान भी 1/√2 होता है और साइन कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, यानी दोनों मान बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं थीटा का मान 45 अंश जो होगा वो 45 अंश के लिए साइन और कॉस दोनों के मान सेम आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आप चेक करिए, तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन ही जो सही है ए ऑप्शन होगा, मान कितना आएगा 45 अंश, ये सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है यदि एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 इज इक्वल टू 0 तो एक्स का मान बताइए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/9, तो एक्स बराबर अंडर रूट निकालेंगे तो प्लस माइनस 1/√, ये 1/3 हो जाएगा। और ऑप्शन चेक करिएगा तो ऑप्शन बी सही है, प्लस माइनस 1/√3, तो ऑप्शन बी ये हो जाएगा प्लस माइनस 1/√3। अब चलते हैं खंड बा में, जिनका आंसर आपको कॉपी पर लिख करके देना है। ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। तो पहला इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है एक बेलन की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, बेलन का आयतन बताइए। तो त्रिज्या को r से लिखते हैं, तो r बराबर आप यहाँ पर 4 सेंटीमीटर लिख दीजिएगा। ऊंचाई को h से लिखते हैं, तो ऊंचाई को आप h बराबर आप 14 सेंटीमीटर नहीं 14 सेंटीमीटर लिख दीजिए। बेलन का उपपथ निकालना है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर फार्मूला होता है 2πr इंटू एच। तो 2π की जगह पे 22/7 और r का मान लिखेंगे 4 और ऊंचाई की जगह पर लिख देंगे 14, 14 ये हो गया। 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा और इसका जब गुणा करेंगे तो 2 और 2 का गुणा 4 होगा, 4 से इसका गुणा हो जाएगा 22 का, तो 88 ये हो गया।
और गुणा ये 4 और करना है। तो 4 और 32 का 2 हासिल हो गया, 3 4 और 32 3 हो गया 35, 352 वर्ग सेंटीमीटर। ये देखिए ये थी 352 वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिए कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा और सेक को लिखेंगे 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा। लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर बच जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये 1 होता है, तो 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 अपान साइन होता है कोसेक कोसेक स्क्वायर थीटा और 1 अपान कॉस होता है सेक स्क्वायर थीटा। और ये हो गया राइट हैंड साइड। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है 4 अपान एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 5 अपान 2x प्लस 3 को हल कीजिए। 4 अपान एक्स माइनस 5 अपान 2x प्लस 3 और इज इक्वल टू 3 हमने इधर पक्षांतर कर लिया है। लघुत्तम लिया तो लघुत्तम हो गया x ब्रैकेट में 2x प्लस 3। ये 4 ऊपर लिख दीजिए और ये x तो इससे कैंसिल हो गया, 2x प्लस 3 माइनस 5 यहाँ लिख दीजिए और ये x हो जाएगा, बराबर निशान लगा के 3 लिखिए, बटे में 1 कर लीजिए। इसको खोल दीजिए तो हो जाएगा ये 4 और 2 का गुणा हो जाएगा 8x, 4 और 3 का गुणा हो जाएगा 12 माइनस 5x और ये होगा 2x स्क्वायर प्लस 3x और बराबर 3 बटे 1 हो गया। 8x में से 5x घटेगा तो 3x हो जाएगा प्लस 12 और 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर बराबर 3। ऊपर 3x और प्लस 12 में 3 कॉमन चला गया, x प्लस 4 आ गया और बटे में हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर 3। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब क्रॉस गुणा करेंगे तो आएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर x प्लस 4। पक्षांतर कर लीजिए तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 4 बराबर हो गया 0। 2x स्क्वायर ये प्लस ये 2x हो जाएगा, ये देखिए घटेगा यहाँ से, और माइनस का 4 बराबर 0। देखिए 2 से फिर कट रहा तो हो जाएगा x स्क्वायर
प्लस का x माइनस 2 बराबर 0। अब ये त्रिपद हो गया और इसमें देखिए 2 का ऐसे गुणनखंड करिए कि जिनका जो अंतर x आ जाए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 बराबर 0। इसमें कॉमन ले लीजिए x, तो x प्लस 2 कॉमन हो गया। इसमें -1 कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस 2 और बराबर 0 हो गया। x प्लस 2 दोनों में कॉमन गया है, तो x प्लस 2 यहाँ लिख लीजिए और x माइनस 1 यहाँ कर लीजिए बराबर 0। अब x प्लस 2 बराबर 0 हो गया, तो x बराबर हो गया -2 और x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर हो गया ये 1 और यही इस प्रश्न का हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का के मूल बताइए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 प्लस 6 बराबर 0। अब ये 6 कैसे दो गुणनखंड करिए कि जिनका जो जोड़ ये बीच वाला आ जाए, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 3 गुणा 2 और 3 और 2 मिलके आ जाएगा 5। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। इसमें आप कॉमन लेते हैं x, तो हो जाएगा x प्लस 3। इसमें प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस ये हो जाएगा 3 बराबर 0। अब x प्लस 3 दोनों में कॉमन है, तो x प्लस 3 ये दोनों में कॉमन हो गया और x प्लस 2 हो गया बराबर 0। तो x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर हो गया माइनस का 3 और x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर हो गया माइनस का 2। ये इस प्रश्न का हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन है किसी ठोस गोले और किसी अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर है, तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहां पर पहले गोले की त्रिज्या मान लें, माना पहले ठोस गोले की त्रिज्या बराबर r1 और दूसरे ठोस अर्ध गोले की त्रिज्या बराबर r2। तो प्रश्नानुसार ये कहा गया कि ठोस गोले और अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर है। तो ठोस गोले का जो क्षेत्रफल होगा वो होता है 4 पाई r1 स्क्वायर और अर्ध गोले का होगा 3 पाई r2 स्क्वायर। ये पाई से पाई कैंसिल हो गया है, तो r1 अपान r2 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3/4। तो ये लिख सकते हैं r1 अपान r2 बराबर √3/4। अब उनके आयतनों का अनुपात कहा गया है, तो लिखेंगे आयतन v1 अपान v2 बराबर, गोले का आयतन होगा 4/3 पाई r1 क्यूब और ये आयतन होगा अर्धगोले का 2/3 पाई r2 क्यूब। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से 3 कट गया,
तो V1 अपान V2 बराबर 4/2 और R1 क्यूब है अपान R2 क्यूब, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं √3/4 की होल पावर 3। तो V1 अपान V2 बराबर ये 4/2, चलो अभी लिख लेते हैं, गुणा, अब इसको 3 बार लिखना है, √3 गुणा √3 गुणा √3, और 4 को लिखना है आपको √4 गुणा √4 गुणा √4, कुछ इस तरह से लिख देना है। ये कट के तो यहाँ 2 हो गया, V1 अपान V2। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये √3 ये पहले 2 तो लिख लीजिए, 2 √3 और √3 का गुणा तो 3 हो गया, और ये √3 अभी ऊपर है तो √3 लिख लीजिए। इन दोनों का वर्गमूल निकाल देंगे तो सीधा तो 4 ऐसे हो गया, और 4 का वर्गमूल यहाँ पर तो 2 निकल गया, तो ये वाला 2 इससे कट गया। और अब यहाँ पर देखिए कुछ कैंसिल होने वाला है नहीं, और हमारा ये आंसर निकल जाएगा V1 अपान V2 बराबर 9√3/4, और यही इस प्रश्न का हो गया आंसर। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, V1 अनुपात V2 बराबर 9√3/4। अगला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 3, 7, 11, 15 के कितने पदों का योगफल 406 है? तो यहाँ A बराबर आप 3 लिख लीजिए, और D का मान 3 में से 4 घटाइएगा तो 7, ये हो जाएगा 3 में से 7 में से 3 घटाना है तो 4 आ जाएगा। पदों की संख्या निकालनी है n बराबर क्वेश्चन मार्क, और योग दिया हुआ है Sn बराबर है 406। फार्मूला आपको पता है, Sn बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn की जगह पर आपको 406 लिख देना है, n/2 पता नहीं है, 2 लिख देंगे, और a का मान यहाँ पर 3 आ जाएगा, प्लस n-1 और d की जगह पर 4 लिख देंगे। ये 406 हो जाएगा, n/2 होगा, और इसको गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और प्लस 4n-4 हो जाएगा। गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 812 बराबर n, ब्रैकेट में हो जाएगा ये 4n और प्लस 2 हो जाएगा। 2 से कॉमन लेना चाहे कॉमन ले लीजिए, तो आप जगह 812 बराबर 2n हो जाएगा, और यहाँ पर ब्रैकेट में बचेगा 2n प्लस 1। 2 से यहाँ फिर कैंसिल कर देंगे तो ये आपका 406 बन जाएगा। तो अब इसको खोल देंगे तो n स्क्वायर 2n² और प्लस n और बराबर होगा 406। तो 2n² प्लस n माइनस 406 बराबर 0। अब आगे इसके गुणनखंड करके इसको हल कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए जो सेकंड है, ये दिया हुआ, इनमें आपको 5 प्रश्न हल करने हैं। ये पहला पार्ट देखिए इसका, एक व्यक्ति एक जलयान के प्लेटफार्म जो पानी की सतह से a मीटर ऊंचाई पर है खड़ा है। वह पहाड़ी की चोटी को देखने पर उन्नयन कोण 60 अंश बनता है तथा पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण 30 अंश बनता है। तो जलयान की पहाड़ी से दूरी तथा पहाड़ी की ऊंचाई बताइए। देखिए ये कोई
ऐसे ये जलयान है। एक व्यक्ति जलयान के प्लेटफॉर्म जो ए मीटर ऊंचा है, ए मीटर ऊंचा हो गया ये, यहाँ पे ए मीटर, और यहाँ थी कोई पहाड़ी, इसको ये देख रहा है। व्यक्ति की ऊंचाई को आप ए बी लिख दें, नाम दे दें, और ऊंचाई इसकी है ए, ये प्लेटफार्म हो गया। यहाँ पर एक कोई आदमी खड़ा है, इसकी ऊंचाई को आपने ए कह दिया है। ए मीटर ऊंचा आदमी है, वह पहाड़ी की चोटी को देखता है, तो पहाड़ी की चोटी को इसने देखा, ये ऐसे देख लिया, तो उन्नयन कोण 60 अंश बनता है। तो यहाँ पर ऐसे एक लाइन हम खींच लेते हैं, ये कोण 60 अंश बताए हैं, तथा पहाड़ी के आधार का अनुमान कोण 30 अंश है। ये चीज हो गई, ये कोण हो गया अनुमान कोण 30 अंश, तो ये वाला कोण भी 30 अंश हो जाएगा। तो जलयान की पहाड़ी से दूरी, यहाँ से ये जलयान से पहाड़ी के बीच की दूरी ये आपको निकालनी है x, और साथ में पहाड़ी की ऊंचाई भी निकालनी है h। ए बी, इसको C लिख लीजिए, इसको यहाँ पर D करिए, इसको लिख लीजिए E। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, तो tan 30 बराबर लंब हो जाएगा A, आधार हो जाएगा x। tan 30 का मान होता है 1/√3, तो होगा A/x, क्रॉस गुणा कर लेंगे तो x बराबर हो जाएगा A√3, और ये आपका पहला आंसर भी यहीं पे मिल गया कि जलयान की पहाड़ी से दूरी x थी, वो आपको A√3 मालूम हो गई। इतनी दूरी को हम लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगी h-a। तो अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ADE में, समकोण त्रिभुज ADE में, तो tan 60 बराबर लंब की जगह पर आप लिखेंगे, यहां से दूरी ए तो घट गई, देखिए यहां पर थोड़ा सा देखिए ये दूरी ए है, तो इसके सामने ये वाली दूरी भी इतनी ए होगी, ये ए हो जाएगी। तो इतनी दूरी यदि हम बात करेंगे ये वाली, तो हो जाएगी h-a। तो tan 60 बराबर लंब हो जाएगा h-a, और आधार होगा x। tan 60 का मान आएगा √3 h-a, और x का मान आ जाएगा A√3। क्रॉस गुणा आप कर लें तो h-a बराबर A√3 गुणा √3, इसका इसके साथ में गुणा हो गया, तो h-a बराबर ये हो जाएगा 3a। पक्षांतर कर दीजिए इधर, तो h बराबर 3a + a, तो h बराबर हो जाएगा 4a, और यही इस प्रश्न का आंसर हो गया। h बराबर 4a मीटर, और ये हो गई x बराबर 4, यहाँ पर लिख देते हैं x बराबर A√3 मीटर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको अपने आप हल कर लीजिएगा, आसान सवाल है। ये देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है,
दो वृत्तों के केंद्र O और O' हैं जो एक दूसरे को बाह्यता P पर स्पर्श करते हैं। इन वृत्तों की उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी ये एक खींची गई है AB, तो सिद्ध कीजिए कि APB यानी कि इस कोण का मान 90 अंश सिद्ध करना है। तो अब जरा पहले ध्यान दीजिएगा, हम इतने को आप बंद कर लेते हैं, ऐसे इतने को हम बंद कर लिए। तो यहां पर ये बिंदु आप देखिए, इसको बिंदु C यहां पर देखिए कहा गया, तो C बिंदु ले लीजिए। तो इस बिंदु से इस O' वाले वृत्त के केंद्र पर हमने स्पर्श रेखा खींची, तो एक स्पर्श रेखा ये हो गई और एक स्पर्श रेखा ये हो गई, और ये दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएंगे। तो इस कोण को यदि हम मान लेते हैं x, तो ये वाला कोण भी हो जाएगा x। अब इधर आ जाइए, यदि इसको हम यहाँ पर बंद कर लेते हैं, तो ये बिंदु C है और C से आपने यहाँ पर स्पर्श रेखा खींची, एक ये और एक स्पर्श रेखा हो गई। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, यानी ये दोनों बराबर हो गई। तो ये दोनों कोण भी आपस में फिर कैसे हो गए, बराबर हो गए। तो यदि इस कोण को हम y मान लें, तो ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब जरा चित्र पे वापस आ जाते हैं। देखो ये त्रिभुज दिख रहा है आपको, त्रिभुज A और PB, APB त्रिभुज APB में देखिए ये कोण x है और ये है x प्लस वाई, ये वाला, और ये कोण हो गया y। तीनों को जोड़ेंगे तो होता कितना है, 180 अंश होता है। अब यदि इनको देखें तो आपका ये हो जाएगा 2x और प्लस 2y, कितना हो गया 180। इसमें आप दो कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 180, x प्लस वाई बराबर 180। और यदि इसमें इसको हम काट दिए दो से, तो हो गया x प्लस वाई बराबर आया 90, और x प्लस वाई यही तो कोण है, कोण P, इसलिए कोण P बराबर आएगा 90 अंश, या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, कोण APB बराबर 90 अंश। अगला क्वेश्चन है, दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलट देने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि अंकों का अंतर 2 है तो संख्या बताइए। माना दहाई का अंक बराबर x, इकाई का अंक बराबर y, संख्या हो जाएगी 10x प्लस वाई। आप प्रश्नानुसार लिख लीजिए, कह रहे हैं कि संख्या ले लीजिए और अंकों को पलट देने पर जो संख्या मिलेगी तो हो जाएगी संख्या 10y प्लस x, इनका जोड़ 66 है। तो लिख लीजिए, एक यहाँ पर देखिए तो ये 11x हो जाएगा प्लस 11y बराबर ये 66 हो गया है। इस पर 11 कॉमन ले लीजिए, तो ये आएगा x प्लस वाई बराबर 66, भाग कर दीजिएगा तो x प्लस वाई बराबर 6, समीकरण नंबर 1 हो गई। अब दूसरी शर्त बताई थी कि यहाँ पर अंकों का अंतर जो है वो है 6, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 6 और x प्लस वाई बराबर, देखिए अंकों का अंतर कितना है, 2 है, गलती से मैंने 6 बता दिया था। तो अंकों का अंतर तो x माइनस वाई बराबर 2 हो जाएगा, और ये 6 निकल गया है पहले से ही, जोड़ दिए इसको, तो 2x बराबर 8 होगा और काट देंगे तो 4 आ जाएगा, यानी x का मान निकल गया है आपका 4। और x प्लस वाई बराबर है 6, ये 4 लिख लीजिए, प्लस का y हो जाएगा बराबर 6, तो y बराबर 6 माइनस 4, तो y बराबर हो जाएगा यहाँ पर 2।
तो संख्या निकल जाएगी, इसलिए संख्या बराबर होगी 10x प्लस वाई। 10 गुणा 4 लिख दीजिए और प्लस का y 2 लिखिए, 40 हो जाएगा और प्लस 2 हो जाएगा, ये 42 आपका ये आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन है, एक नाव नदी में 10 किलोमीटर जाकर पुनः उसी स्थान पर 50 मिनट में वापस आ जाती है। यह नदी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो स्थिर जल में नाव की चाल बताइए। माना नाव की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और नदी की चाल हो जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये 10 किलोमीटर जाने में और 10 किलोमीटर वापस आने में 50 मिनट का समय लगता है। तो यहाँ पर लिखेंगे सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल हो जाएगी x प्लस वाई और विपरीत चाल x माइनस वाई। अब प्रश्न में ये बताया है कि 10 किलोमीटर ये जाती है नाव, तो 10/x प्लस वाई लिख लीजिए और प्लस 10 किलोमीटर ये लौट करके वापस आती है, तो हो जाएगी ये 10/x प्लस वाई। तो यहाँ पर देखिए ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पर x है ये और नदी की चाल हो गई कितनी 5, तो x प्लस 5 हो जाएगा और x माइनस 5 हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा तो बराबर यहाँ पर 50 मिनट है, तो 50 मिनट को आपने घंटे में आपने बदल लिया है। तो 10/x प्लस वाई की जगह पे आप x प्लस 5 लिख देंगे और प्लस 10/x माइनस 5 बराबर हो जाएगा, कट जाएगा तो 5/6 हो जाएगा। अब इसमें ऊपर आप कॉमन लेना है तो 10 कॉमन भी ले सकते हैं, 10 कॉमन ले लिया हमने, तो ये हो जाएगा आपका 1/x प्लस 5 और प्लस 1/x माइनस 5 और बराबर हो जाएगा 5/6। 5 से काट सकते हैं, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ऊपर लघुत्तम हो जाएगा, ये लघुत्तम हमने ले लिया x प्लस 5 और x माइनस 5, 2 आप लिख लीजिए पहले और x प्लस 5 कट गया, ये तो हो जाएगा x माइनस 5 और प्लस x प्लस 5 बराबर 1/6 हो गया। ये 5 और 5 कट गया, ये 2x हो जाएगा, ऊपर का 2 और 2 का गुणा 2x, ये हो गया 2x और ये गुणे में 6 कर लीजिए ऐसे, बराबर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 25। तो x स्क्वायर माइनस 25 और माइनस 6 दूनी 12 दूना 24, ये हो जाएगा 24x बराबर 0। तो x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 25 बराबर 0। अब इनका जो है अंतर लाना है, 25 के गुणनखंड करके इनका अंतर 24 लाना है, तो आप लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 25 नहीं सॉरी माइनस 25x लिखिएगा और प्लस का x माइनस 25 बराबर 0। कॉमन ले लीजिए, तो इसमें x कॉमन हो गया, x माइनस 25 आ गया, इसमें प्लस का 1 कॉमन ले लिया, x माइनस 25 हो गया बराबर 0 हो गया। तो x माइनस 25 एक ब्रैकेट में हो गया और x प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में बराबर हो गया 0। अब x प्लस 1 बराबर ये 0
तो x बराबर -1, इसको आप अमान्य कर देंगे और x -25 बराबर 0 और x बराबर हो जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये आपकी नाव की चाल मालूम हो गई। नाव की चाल बराबर 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन है, धातु के 3 घनों जिनकी भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं, इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया गया है। नए घन की भुजा बताइए। तो नए घन की भुजा मान लीजिए x। तो यहाँ सीधे मैं लिख देता हूँ x की घात 3 यानी नए घन का जो आयतन होगा पहले घन के आयतन के और दूसरे घन के आयतन के और तीसरे घन के आयतन के योग के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए x की पावर 3, ये 3 की घात 3 करिएगा, 4 की घात 3 करिएगा, 5 की घात 3, इन तीनों का गुणा करके जोड़ लीजिएगा, फिर घनमूल निकालिएगा, वही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन ये है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 12 मरता है 5, फिर x, फिर 20, फिर 15, फिर y और फिर 5। समांतर माध्य दिया हुआ है और आवृत्तियों का योग दिया हुआ है, x और y का मान बताना है। तो देखिए इसमें एक कॉलम मध्यमान का पहले बना लेंगे। और मध्यमान कैसे बनेगा, मध्यमान को आप लिखते हैं x से, और ये मध्यमान हो जाएगा आपका 5 और 15, 25, 25 हो गया, फिर 35, 35 के बाद 45 और फिर ये 55 हो जाएगा। और ये बारंबारता है तो आप यहाँ पर अगला कॉलम बना लेंगे f इंटू एक्स। f का मान है 5 और ये हो जाएगा x और ये होगा आपका 20, ये होगा 15 और ये y और ये होगा 5। जब अगला कॉलम ये बनाएंगे तो ये हो जाएगा 15, 5 और 5 का गुणा हो जाएगा 25, ये आएगा 15x बराबर ये होगा 500 और ये 15, 25, 75 के 5 हाथ से लग जाएगा 60, 15 यहाँ 45 और 7 होते हैं 52, ये हो गया। और ये आएगा 45y और ये हो जाएगा 25, 25, 25, 26 हो जाएगा। अब इनका जोड़ करिएगा, ये सिग्मा fx हो जाएगा। और इस बारंबारता का जोड़ आप अलग से कर ली, जोड़ तो दिया ही होगा यहाँ पर बारंबारता, यहाँ पर सिग्मा f का मान 60 दिया हुआ है। फार्मूला लगा देंगे, समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx अपान सिग्मा f। इसका मान आपको देखो ये 28.5 दिया हुआ है। सिग्मा fx का जब आप मान निकालेंगे तो ये मान देखिए ये x और y के फॉर्म में आएगा। तो आपको यहाँ पर मान डाल देना है और यहाँ पर 60 लिख लीजिएगा। तो जो समीकरण आपके बनेगी वो x और y में मिलेगी, y के रूप में आएगी। और इसका जोड़ देखिए 5 और 25, 25, 5, 30 और 45, तो ये जोड़ होगा 45 प्लस x और प्लस y और बराबर हो जाएगा 60। एक समीकरण आपको यहाँ पर मिलेगी जिसमें x और y आएगा और एक समीकरण देखो यहाँ पर मैंने लिख दी है, ये भी x और y के रूप में आएगी। अब इन दोनों को हल कर लीजिएगा और x y का मान निकाल लीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया हुआ है, अथवा में ऊंटों की झुंड का 1/4 जंगल में देखा गया। झुंड में ऊंटों की संख्या के वर्गमूल का दुगना पहाड़ी पर देखा गया है और शेष 15 ऊंट किनारे देखे गए नदी के। तो ऊंटों की कुल संख्या बताइए। नहीं, ऐसे समझिए कि जो जंगल में ऊंट थे उनको 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया। तो एक तो है जंगल में देखे गए,
एक वर्गमूल संख्या के वर्गमूल का पहाड़ी पर देखा गया और शेष 15 ऊँट नदी के किनारे देखे गए। तो यहाँ हम मान लेते हैं, माना ऊँटों की संख्या। देखिए अभी तक आपने जो भी संख्या कहीं मानी होगी वो एक्स वाई कुछ ऐसे मानी होगी, एक्स माने जेड माने कुछ कहें, लेकिन यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर कहते हैं। उसका फायदा है अभी आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो ऊँटों की संख्या हो गई एक्स स्क्वायर। अब जंगल में कितने देखे गए? ऊँटों की संख्या का 1/4। तो जंगल में ऊँट ये हैं एक्स स्क्वायर का 1/4, मतलब एक्स स्क्वायर बटा 4, ये हो गए। ऊँटों की संख्या के वर्गमूल का पहाड़ी पर, तो पहाड़ी पर कितने भैया देखे गए? पहाड़ी पर ऊँट, तो कितनी संख्या थी? एक्स स्क्वायर मानी थी आपने, तो एक्स स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का वर्गमूल, ये हो गया एक्स। तो पहाड़ी पर ऊँट कितने हो गए? एक्स। और शेष कितने हैं? शेष हैं 15, तो शेष 15। अब ऊँटों की संख्या एक्स स्क्वायर मानी, ऊँट पहाड़ी पर देखे गए एक्स, जंगल में देखे गए एक्स स्क्वायर बटे 4 और शेष हैं 15। तो यहां पर हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार जंगल में कितने थे? एक्स स्क्वायर बटे 4 और पहाड़ी पर कितने देखे गए? एक्स, और शेष अभी कितने हैं? 15। इन तीनों को जब जोड़ दें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर के बराबर। अब इसको क्या करना है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखिएगा, ये हो जाएगा आपका 4x और ये हो जाएगा 60 और बराबर हो जाएगा 4x स्क्वायर। देखिए हमने यहाँ पर सीधे ऐसे जोड़ लिया है, बस कुछ और नहीं किया है। या आप इसे समझे, इसको 4 से मैंने गुणा कर दिया है, गुणा 4 कर दे तब भी ये चीज़ मिल जाएगी। तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 60 बराबर 0। 4x में से एक्स स्क्वायर घटेगा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4x हो जाएगा, माइनस का 60 बराबर ये 0 हो जाएगा। अब 60 के ऐसे 60 को पहले गुणा कर लीजिएगा तो 6 या 18 180 हो जाएगा। 180 के ऐसे दो गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर जो है वो 4 आ जाए। हाँ देखिए यहाँ पर थोड़ी एक गलती हो गई है। गलती क्या थी? ये है वर्गमूल का दुगना। तो देखिए ऊँटों जंगल में कितने थे? वर्गमूल का दुगना। पहाड़ी पर ऊँट है, एक्स स्क्वायर का रूट निकाला, उसका दुगना किया तो होगा 2x। देखिए यहाँ पर एक गलती हुई थी 2x। अब यहाँ पर क्या करिएगा 2x लिख लीजिए, ये हो जाएगा 2x। तो ये आ जाएगा 8x। तो जहाँ 4 लिख रहे थे वहाँ हो जाएगा कितना? 8x और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8x। अब इसीलिए गुणनखंड नहीं जल्दी हो रहे थे। तो ये आपका हो गया 180 को जब गुणा कर लेंगे आप कितने से? दो खंडों में तोड़ेंगे तो 18 दहम 180, तो आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 60 बराबर 0। इसमें कॉमन ले लिए 3x, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 18 माइनस का 6, 18 नहीं, देखिए बार बार गलती हो रही है, ये माइनस का 6 हो जाएगा। ये मैं दोबारा लिख देता हूँ, 3x लिखा तो हो जाएगा x माइनस 6 और इधर हमने कॉमन ले लिया प्लस का 10, तो x माइनस 6 हो गया बराबर 0। तो x माइनस 6 बराबर ये हो जाएगा एक बार ये 0 और x प्लस 10 बराबर 0, x बराबर माइनस 10, तो माइनस तो छोड़ेंगे भाई, और ये x बराबर 6 निकल गया। तो अब यहीं पे लास्ट में एकदम ध्यान देना है, ऊँटों की संख्या कितनी मानी थी? एक्स स्क्वायर मानी थी ये वाली,
तो इसलिए ऊँटों की संख्या हो जाएगी 6 का स्क्वायर 36। इसलिए ऊँटों की संख्या बराबर एक्स स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर और आंसर आएगा 36। ये था इस प्रश्न का आंसर। अगला क्वेश्चन है सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर लैम्डा, तो सिद्ध कीजिए। तो देखिए यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर है, तो या क्या करना है आपको, सेक थीटा प्लस tan थीटा का होल आप स्क्वायर करिएगा तो ये लैम्डा का स्क्वायर हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा tan थीटा। अब यहाँ पर देखिए आपको माइनस का 1 लाना है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं और बराबर यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर हो गया है। तो अब माइनस का 1 यहाँ कर दीजिए, यहाँ पर -1 कर लीजिएगा। तो अब एक फार्मूला आपको पता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यदि हम यहाँ पे पक्षांतर कर लें तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 को tan स्क्वायर थीटा कह सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा। इसकी जगह पे ध्यान दीजिएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह पे हमने लिखा है, सेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह पे tan स्क्वायर थीटा प्लस पहले से tan स्क्वायर थीटा था, तो tan स्क्वायर थीटा भी लिख लीजिए और प्लस 2 सेक थीटा इंटू tan थीटा और बराबर हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर -1। ये हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा, 2 tan स्क्वायर थीटा और प्लस 2 सेक थीटा इंटू tan थीटा बराबर लैम्डा स्क्वायर -1। इसमें आप कॉमन 2 ले लीजिए, तो 2 tan थीटा हमने कॉमन ले लिया है, तो 2 tan थीटा कॉमन होगा, तो tan थीटा इधर से और इधर से बचेगा प्लस का सेक थीटा और बराबर लैम्डा स्क्वायर -1। अब इसी तरह से यहाँ पर फिर से कर लेंगे, यहाँ पर +1 करके, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू tan थीटा और +1 बराबर लैम्डा स्क्वायर +1। तो सेक स्क्वायर ये बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर है। तो यहाँ पर ये हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू tan थीटा बराबर लैम्डा स्क्वायर +1 हो गया है। तो 2 सेक स्क्वायर थीटा हो गया प्लस 2 सेक थीटा हो गया इंटू tan थीटा हो गया और लैम्डा स्क्वायर +1 हो गया। इसमें आप कॉमन ले लें तो 2 सेक थीटा कॉमन हो गया और इधर बच जाएगा आपका सेक थीटा प्लस tan थीटा लैम्डा स्क्वायर +1। अब देखिए यहाँ पर इसको हम समीकरण नंबर 1 लिख देते हैं और इसको समीकरण नंबर हम सेकंड लिख देते हैं। अब जो हमको लाना था वो ये सिद्ध करना था लैम्डा स्क्वायर -1, तो राइट साइड में आप लिख लीजिए, राइट हैंड साइड ले लीजिए लैम्डा स्क्वायर -1 अपान लैम्डा स्क्वायर +1 बराबर निशान लगा दीजिए। तो ये हम मान डाल देंगे 2 tan थीटा और ब्रैकेट में लिख देंगे tan थीटा प्लस सेक थीटा अपान में, इसमें देखिए 2 सेक थीटा और ब्रैकेट में हो जाएगा tan थीटा प्लस सेक थीटा। ये दोनों तो इधर से कट गया, 2 भी कट गया, तो tan को लिखते हैं साइन अपान कॉस थीटा। तो लिख दिया tan को, या एक लाइन बढ़ा लीजिए यहाँ पे, tan थीटा अपान
सेक थीटा। टैन थीटा को लिखा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और सेक को लिखेंगे 1/cos थीटा। अब कॉस थीटा और कॉस थीटा तो कट गया, ये बच गया साइन थीटा, और यही आपको यहां पर सिद्ध करना था। ये देखिए साइन थीटा। तो ये आपका हो गया आंसर, राइट या लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिए इसको, लेफ्ट हैंड साइड। अगला क्वेश्चन है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की आयु की 13 गुनी थी, दोनों की वर्तमान आयु बताइए क्या है। तो माना पुत्र की वर्तमान आयु बराबर x, तो पिता की 7 गुनी है, तो यहां पर लिखते हैं पिता की वर्तमान आयु, चलो y मान लीजिए, ऐसे y मान लिया। अब प्रथम शर्त क्या बताई है, प्रथम शर्त x बराबर y लिख लीजिएगा। तो पुत्र की आयु का आप 7 गुना कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 7x बराबर y, या 7x माइनस y बराबर 0। समीकरण नंबर हो गई 1। अब द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार ये है 2 वर्ष पहले, तो यहां पर हम बात कर लेते हैं x और यहां कर लेते हैं y। 2 वर्ष की बात की है तो 2 वर्ष हमने घटा दिया। ये है पिता और ये है पुत्र। पुत्र की आयु की 13 गुनी थी, तो 13 से आप इसको गुणा कर दीजिएगा तो उसके बराबर हो जाएगा। यानी पिता की आयु निकालने के लिए पुत्र की आयु का 13 गुना करेंगे तो बराबर आएगा। तो होगा 13x माइनस 26 बराबर y माइनस 2। तो 13x माइनस y माइनस 26 प्लस 2 बराबर 0। ये हो जाएगा 13x और माइनस y और माइनस 24 बराबर 0। ये समीकरण नंबर हो गई सेकंड। तो इसके नीचे रख देते हैं समीकरण फर्स्ट, तो समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से ये लिख लिया। तो 13x माइनस वाई बराबर 24 लिख लीजिए, और इधर लिख देंगे 7x माइनस वाई बराबर 0। घटाने पे लिखिए माइनस प्लस और माइनस, तो ये तो गया कैंसिल हो। 13 में से 7 निकालेंगे, 13 में से 7 निकालेंगे तो 6 हो जाएगा। 7 6 13 होता है। 6x बराबर आएगा 24, काट देंगे 4, तो x बराबर हो जाएगा 4। और अब यहाँ पर आ जाएगा 7x माइनस वाई बराबर 0। तो 7 लिख लीजिए, गुणा 4 कर दीजिए, माइनस वाई बराबर 0। तो माइनस वाई बराबर माइनस 28, 7 चौक 28 कट जाएगा, x माइनस माइनस, तो वाई बराबर 28 हो गया। तो पिता की आयु हो गई 28 वर्ष और पुत्र की आयु हो गई 4 वर्ष। तो ये हो गया इस प्रश्न का आंसर, यहां पर वर्ष लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, यदि समकोण त्रिभुज ABC में BL और CM मध्यिकाएं हैं, कोण A 90 अंश है, तो सिद्ध कीजिए कि 4 ब्रैकेट में BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर बराबर 5BC। चित्र देखिए यहाँ पर हमने बना लिया है, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये समकोण त्रिभुज हो गया, और तो ये मध्यिकाएं दोनों बताई हम, तो लिखेंगे यहाँ पर BC स्क्वायर बराबर
AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो BC स्क्वायर ये लिखिए। AC स्क्वायर जो है, AC स्क्वायर, AC स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, AL का डबल लिख सकते हैं। AL का डबल तो हो जाएगा, क्योंकि ये मध्यिका है तो ये हो जाएगा AL या 2AL का स्क्वायर हो जाएगा। और AB को AM का स्क्वायर कह सकते हैं। तो ये आएगा BC स्क्वायर बराबर 4AL स्क्वायर प्लस 4AM स्क्वायर। अब AM को यहाँ पर 4BC स्क्वायर ब्रैकेट में आप कॉमन ले लीजिए 4, तो AL स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। AM स्क्वायर को लिख सकते, AL स्क्वायर को लिख सकते हैं, AL स्क्वायर को लिख सकते हैं BL स्क्वायर, BL स्क्वायर माइनस AM स्क्वायर। और यहाँ पर AM स्क्वायर को लिख सकते हैं AM स्क्वायर को CM स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। यही दोनों मान यहाँ पर फिल कर दीजिए, तो आएगा BC स्क्वायर बराबर 4 ब्रैकेट में BL स्क्वायर माइनस AM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। BC स्क्वायर बराबर 4 ब्रैकेट में ये BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर को अलग लिख लीजिए और माइनस यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए। अंदर छोटा ब्रैकेट लगाएंगे तो AM स्क्वायर और प्लस AC स्क्वायर हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। देखिए AL स्क्वायर लिखा, AL स्क्वायर बराबर होगा BL स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन करना है, AB स्क्वायर ये हो गया, इसको मैं काट के ही लिख देता हूँ AB स्क्वायर। तो BL स्क्वायर माइनस यहाँ पर आएगा AB स्क्वायर, ये AB स्क्वायर। तो जब माइनस यहाँ पर कॉमन ले लिया है तो ये आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ब्रैकेट बंद कर दिया है। अब इसको आप खोल दें तो हो जाएगा BC स्क्वायर बराबर 4BL स्क्वायर प्लस 4CM स्क्वायर और माइनस ये 4 हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। और AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर जरा देखिएगा, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर कितना होगा, BC स्क्वायर। तो इसकी जगह पर हम लिख देते हैं BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर बराबर 4BL स्क्वायर प्लस 4CM स्क्वायर और माइनस 4BC स्क्वायर। पक्षांतर कर लीजिए इधर, तो BC स्क्वायर प्लस 4BC स्क्वायर बराबर 4 ब्रैकेट फिर कॉमन ले सकते हैं BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर। इधर ये जुड़ जाएगा तो हो जाएगा
BC स्क्वायर बराबर 4 BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, और यही यहाँ पर आपको सिद्ध करना था। थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हुआ था, आप इसको फिर से देख लीजिएगा। AL स्क्वायर बराबर BL स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर है। और ये है लास्ट क्वेश्चन। एक तंबू 3 मीटर ऊंचाई तक बेलनाकार और ऊपर से शंक्वाकार है। तंबू की कुल ऊंचाई 13.5 मीटर है। आधार की त्रिज्या 14 मीटर है। तो तंबू का आयतन और वक्रपृष्ठ बताइए। ये है कोई तंबू जो 3 मीटर ऊंचाई तक है बेलनाकार, फिर ऊपर है शंक्वाकार, तो ये शंख बना लीजिए कुछ इस तरह से, ये शंक्वाकार बन गया ऐसे। इसकी कुल ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई है 13.5 मीटर, तो मैं लिख देता हूँ 13.5 मीटर। तो 13.5 मीटर में से हम घटा देते हैं 3, तो ये ऊंचाई इसकी मालूम हो जाएगी 10.5 मीटर। त्रिज्या है 14 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई 14 मीटर। ए लिख लीजिए, बी लिखिए, सी, डी, और यहाँ पर ई लिख लीजिए। इसको आप ओ दिखा दीजिए, ये हो जाएगा ओ डैश। तो तंबू का आयतन निकालना है तो शंकु का आयतन पहले निकालना पड़ेगा, फिर बेलन का आयतन निकालना, दोनों को आपस में जोड़ देना है। तो त्रिज्या आर बराबर हो जाएगी 14 मीटर। बेलन के लिए मैं लिख देता हूं, बेलन की ऊंचाई ये आ जाएगी 3 मीटर दिया हुआ है। फिर शंक्वाकार भाग की ऊंचाई है 10.5 मीटर और त्रिज्या है 14 मीटर। तो तंबू का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, इसको देखिए ऊंचाई को, बेलन की ऊंचाई को आप एच मान लीजिएगा, इसकी ऊंचाई को एच डैश बोल दीजिएगा, और प्लस पाई आर 1, त्रिज्या तो वही रहेगी, और ये H1 लिख देंगे, एच डैश बोल दीजिए, बटे 3 करिएगा, क्योंकि शंख के आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप इसमें मान डाल देंगे, सीधा आंसर आपको पता चल जाएगा। आर का मान आपको दिया हुआ 14, तो यहाँ पर चलिए एक लाइन में बढ़ा देता हूँ, पाई गुणा 14 गुणा 14, और एच है 3 प्लस पाई गुणा 14 और गुणा 14, और ऊंचाई है 10.5/3। अब इसको हल करेंगे, आंसर आपको मालूम हो जाएगा। फिर तिरछी ऊंचाई आप पता करेंगे, तो L बराबर होगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ से तिरछी ऊंचाई आप मालूम कर लेंगे। फिर वक्रपृष्ठ निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे, वक्रपृष्ठ बराबर होगा 2 पाई आर एच और प्लस पाई आर एल। 2 पाई आर की जगह पर आप मान डालेंगे 14, एच लिखेंगे 3 प्लस पाई की जगह पे, पाई आर की जगह पे 14, एल का मान आप यहाँ से निकालेंगे। तो इस तरह से आपका यहाँ आंसर आपको मालूम हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का सेट। थोड़ा ये जो बड़ा हो गया है, आप इसको मेहनत से, आज की रात मेहनत से पढ़िएगा, और आपको कल आने वाले पेपर में आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। धन्यवाद।